Hello everyone. In this video we are going to start class B subnetting. तो class B subnetting के लिए कुछ questions करते हैं. मैंने यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन लिया है, that is 150.5.0.0 और मेरी नीड है 100 नेटवर्क्स की. तो अब बिकॉज ये नंबर फर्स्ट ऑक्टेट का लाई करता है क्लास बी में, जिसकी रेंज रहती है 128 से लेके 191. इसका सबनेट मास्क क्या है? /16 बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क. तो शुरू करते हैं स्टेप्स के साथ. तो स्टेप 1, that is determine the number of networks and convert it into binary. अब यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में 100 नेटवर्क्स की. इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पहली ऑप्शन क्या रहती है? एलसीएम निकालना. एक नॉर्मल है. तो लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सबनेटिंग में आप इस टेक्निक से निकालें, दैट इज 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. इस मेथड से आप अपनी कन्वर्जन करिए. जैसे अगर 100 है तो पहला 1 कहाँ पे आएगा? अगर मुझे 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहला 1 आएगा 64 के नीचे. अब मुझे रेस्ट ऑफ द वंस कहाँ पे आएंगे? आई नीड नॉट टू थिंक, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन जस्ट मेरे को ये देखनी है कि मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगी अगर मैं एक नंबर 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो मुझे कितनी चाहिए होंगी? 1, दैट इज अंडर 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो मेरे पास आंसर होएगा इसका 7 बिट्स. तो जो स्टेप 1 रहेगा उसका आंसर मेरे पास रहेगा 7 बिट्स. नेक्स्ट स्टेप बच्चे, स्टेप 2 में अगर मैं बात करूं तो रिजर्व द बिट्स इन द सबनेट मास्क. यहाँ पे पहले मुझे ये देखना है कि बाय डिफॉल्ट मेरा सबनेट मास्क क्या है. बाय डिफॉल्ट मेरा सबनेट मास्क है यहाँ पे 255.255.0.0 ना. और मैं इस एक सिंगल जीरो को, मेरे को पता है ये एक तो ये सिंगल जीरो एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 जीरोस को. तो 8 जीरो को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैं ये बात लिख सकती हूँ 255.255.1 2 3 4 5 6 7 8 ना .0. 8 जीरोस को ये जीरो भी 8 जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, बट मेरी नीड अभी के लिए सिर्फ मैंने थर्ड ऑक्टेट को खोल के लिखा है. तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास जो आंसर आया मैंने उतने नंबर ऑफ वंस फ्रॉम लेफ्ट इंट्रोड्यूस कर देने हैं. उतने नंबर ऑफ वंस फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब ये देखना है कि ये जो 7 वंस हैं ना, ये किस पोजीशन पे हैं. एक्चुअली देखा जाए ये क्या है? एक ऑक्टेट. ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स. तो 8 बिट्स क्या होती है? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. और अगर ये 7 वंस हैं, यानी कहाँ कहाँ पे 1 है? 128 के अंदर, 64th पोजीशन पे, मतलब 64 इस पोजीशन पे, 32 की पोजीशन पे, देन 16 की पोजीशन पे, एंड सो ऑन. कहाँ तक? 2 तक. सॉरी, नाउ इसका मतलब है कि मेरे पास ये बिट्स पोजीशन ऑन है. अगर ये बिट्स पोजीशन ऑन है तो मैं इसको टोटल अगर करूं, इतनी चीज को अगर टोटल करती हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 254. तो इसके लिए जस्ट मतलब मैं इसी चीज में बात कर सकती हूं कि मैं अपना चेंज सबनेट मास्क मेरा हुआ 255.255.254.0.
ना। और अगर स्लैश नोटेशन में लिखते हैं तो हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज 8 + 8 16, 16 + 7 यस 23। सो मैं इसको इस तरीके से भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज स्टेप 2। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 रहता है हमारा ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज में हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास दैट इज 256 माइनस लास्ट टच्ड ऑक्टेट। लास्ट टच्ड ऑक्टेट मेरे पास क्या है 254, सो 254 द आंसर इज 2। सो स्टेप 3 तक ये हुआ। देन स्टेप 4। स्टेप 4 में मैं एक टेबल बनाती हूँ जिसमें हम सबनेट्स बनाते हैं, दैट इज नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड देन ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब बच्चे ये नेटवर्क एड्रेस ये एक्चुअली इस तरीके से दिखाऊंगी मैं। तो ये इसी चीज को अगर मैं नेटवर्क एड्रेस शुरू कर दूं 150.5.0.0। अब बच्चे ये जो ब्लॉक साइज है ना, ये कितना आया मेरे पास 2। और किस ऑक्टेट में लास्ट टच्ड ऑक्टेट कौन सी है 254, यानी यहाँ पे एक अभी जगह खाली है, 0 खाली है ना, एक बिट पोजीशन खाली है। किसके लिए इसको बोलते हैं होस्ट के लिए, है ना। यानी मैं जो चेंजेस करूंगी वो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, वो चेंजेस थर्ड ऑक्टेट में हो रहे हैं। तो अगर थर्ड ऑक्टेट में, यानी मुझे ये जो 2 ऐड करना है वो थर्ड ऑक्टेट में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अगला जो मेरा सबनेट होगा 150.5.2.0। देन उसके बाद आपके पास बात आती है 150.5.4.0। obviously you won't need to write all the subnets, तो आप सिंपली ये लिख दीजिए लास्ट वाला 150.5.256.0। अब ये क्या रहता है स्टॉप, यानी ऑब्वियसली हम ये काम 256 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, और अगर 8 बिट्स को ऐड करो तो अल्टीमेट नंबर हमारे पास जो आता है वो आता है 255। सो 256 तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। यानी इसके पिछले वाला जो होएगा वो हमारा लास्ट होएगा। टू 256 से पिछले वाला 255 रहेगा? नहीं, देखिए 2 का गैप पड़ रहा है, 2 से पिछला 0, 4 से पिछला 2, तो 256 से पिछला क्या रहेगा 254.0। और ये होस्ट एड्रेस इसके बीच में होंगे, एंड इसका ब्रॉडकास्ट रहेगा 150.5.255. सॉरी, दिस वुड बी 4.255। यही कंसेप्ट समझने वाला है क्लास बी में, है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका जो ब्रॉडकास्ट रहेगा वो रहेगा 150.5.1.255। हाँ जी, तो अब यहाँ पे ये देखिए, this would be 5. Let me explain. Yes, ये देखिए 150.5.0.0 ना, इसके अगला नेटवर्क आया, सबनेट आया 2.0, उससे नेक्स्ट आया 4.0। अब एकदम से जो दिमाग में आता है वो आता है कि जी इसके पीछे वाला कौन सा आएगा, तो आराम से हम बोल देते हैं 1.0। बट 1.0 नहीं है इसके पीछे, क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता है कि एग्जैक्टली 2.0 से बिल्कुल पिछले वाला नंबर 1.0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वही देखते हैं। कि अगर मैं कहूँ 150.5.1.0 के नेक्स्ट नंबर जो है 150.5.2.0 है, तो फिर ये इतने सारे नंबर कहाँ गए 150.
150.1.1, 150.5.1.2 एंड सो ऑन करते करते मेरे पास यहाँ तक जाएंगे 150.5.1.255, क्योंकि ये ऑक्टेट है तो 1.255 से जो नेक्स्ट नंबर होएगा वो 2.0 होगा। तो 1.0 और 2.0 में बहुत सारे नंबर लाई कर रहे हैं। सो 2.0 से एग्जैक्ट पिछला नंबर जो बनता है वो बनता है 1.255। इसी वजह से 150.5.256.0 से पिछले वाला नंबर बनेगा 150.5.255.255 और इसी तरह 4 से पिछले वाला जो बनेगा वो बनेगा 150.5.3.255। सो इस तरीके से ये प्रोसीड करेंगे। यही मेजर डिफरेंस है कि 0.0 के बाद 2.0 आ रहा है, 2.0 के बाद 4.0 आ रहा है, तो 2.0 से पिछला क्या बना, यानी 0 वाले सबनेट यानी फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बना, ये वाला बना 1.255, जिसका कारण ये है कि 1.0 और 2.0 में बहुत सारे नंबर्स लाइक करते हैं। नाउ एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी मैं, हैव यू नोटिस क्लास सी के अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो होस्ट आईडीज कम होती हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा हमें होस्ट आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, 0.1 0. इस फर्स्ट सबनेट में देखें तो 0.1 से लेके 1.0, फिर सॉरी 0.1 0.2 0.3 0. करते करते 0.255 तक, फिर 1.0 1.1, फिर 1.254 तक मेरे पास इसमें होस्ट आईपी एड्रेसेस। यानी अगर मैं इस सेकंड की बात अब करते हैं, लेट्स से सेकंड वाला सबनेट एड्रेस है, ये नेटवर्क एड्रेस मुझे ये कंसिडर करना है, तो इसमें फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या बना, या मैं इसको ऐसे बोलूं लोएस्ट होस्ट एड्रेस कौन सा है, दैट इज 150.5.2.1। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं इसमें हाईएस्ट या लास्ट यूजेबल आईपी क्या है, 150.5.3.254। And with this question, I would also like to discuss just one example, or I should say that one more perception of doing questions. If anyone asks you how many subnets will be there in this question 150.5.0.0, how many subnets? And second, if he asks you how many hosts per subnets, हाउ मेनी सबनेट्स, एक तरीका तो ये है कि आप जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर ये पूरे कैलकुलेट करके देखिए, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू विल डू दीज क्वेश्चंस इन योर कंपटीशन एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, you won't get enough time for solving all these details. So that's why even one of the very famous book, Todd Lamley, he said that subnetting in your head. So how many subnets, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला बता दिया गया है और वो फॉर्मूला है 2 raised to power x। अब ये x क्या है, x है ऑन बिट्स, किसमें ऑन बिट्स, लास्ट टच्ड ऑक्टेट या जो बाय डिफॉल्ट के अलावा है। यानी अब बाय डिफॉल्ट ये क्लास बी का आईपी था, बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क था /16। अब उस /16 के अलावा जो बिट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, कितनी आई, चेंज कितनी हुई, /16 के अलावा कितनी है, दैट इज 7। सो हाउ मेनी बिट्स आर देयर, यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। यानी हम बात करेंगे, इसका आंसर हुआ 2 raised to power 7 and that is 128 सबनेट्स। दूसरी तरह के क्वेश्चंस जो देखे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में वो है हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट, यानी यूजेबल आईपीज हर एक सबनेट में कितने निकलेंगे। यहाँ पे FLSM है ये, तो FLSM में होस्ट पर सबनेट सेम होते हैं,
यानी अगर सपोज मुझे यहाँ पे 100 आईपी मिल रहे हैं यूजेबल, तो सेम अगर 100 मिले तो मुझे सेम वही चीज 100 इसमें मिलेंगे, वही 100 नेक्स्ट में, वही 100 यहाँ पे। सो मेरी आईपी या यूजेबल आईपीज या होस्ट एड्रेसेस सेम रहेंगे हर सबनेट्स में। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मेरा सबनेट मास्क सब नेटवर्क में सेम है। सभी सबनेट्स में मेरा सबनेट मास्क सेम होने की वजह से, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो मेरे को सेम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो यूजेबल है वो मिल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला है 2 raised to power y-2। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल है। अगर x है ऑन बिट्स यहाँ पे चेंज्ड सबनेट मास्क में, ऑन बिट्स ऑफ कितनी हुई वो 0 है, या सॉरी वो है y। ऑफ बिट्स, ये जो चेंज्ड सबनेट मास्क है इसमें कितनी ऑफ है, ये देखिए लास्ट ऑक्टेट पूरी की पूरी खाली है, यानी पूरी के पूरे जीरोस हैं। लास्ट ऑक्टेट यानी 8 बिट्स, और थर्ड ऑक्टेट में 1, तो टोटल मेरे पास कितने बिट्स हैं, 9 बिट्स ऑफ पड़ी हैं। तो टोटल 9 बिट्स ऑफ पड़ी हैं, तो दैट इज मेरा आंसर है 2 raised to power 9 minus 2, यानी 2 raised to power 9, I think 512, because 2 raised to power 7 128, 256 8, yes, 512 minus 2, that is 510. So this completes my class B subnetting example. Thank you for listening.